व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर लोगों के बीच में काफी कंफ्यूजन है। कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब व्हाट्सएप यूजर्स जानना चाहते हैं, लाइक कि नई प्राइवेसी पॉलिसी के अकॉर्डिंग आपका क्या डेटा व्हाट्सएप एक्सेस करेगा, किस डेटा को फेसबुक के साथ शेयर किया जाएगा, कहीं आपके पर्सनल चैट्स, आपके इमेजेस और वीडियोस को तो दूसरों के साथ शेयर नहीं किया जाएगा, और साथ ही आप कहां जा रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, क्या ये डेटा भी तो पब्लिकली अवेलेबल नहीं हो जाएगा। तो आज के इस टेक टॉक वीडियो में हम और आप इन सभी सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे और साथ ही जानेंगे कि व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी आपके लिए कितनी खतरनाक हो सकती है। सबसे पहली बात, व्हाट्सएप ने जो नई प्राइवेसी पॉलिसी नोटिफिकेशन शेयर किया है वो बहुत कंफ्यूजिंग है। उसको एक इजी लैंग्वेज में भी ट्रांसक्राइब किया जा सकता था ताकि लोग उसे आसानी से समझ सकें, बट व्हाट्सएप चोज अदरवाइज। अब लेते हैं सबसे पहला सवाल और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल, क्या नई प्राइवेसी पॉलिसी के आने के बाद व्हाट्सएप आपके मैसेजेस फेसबुक या किसी दूसरे प्लेटफॉर्म के साथ शेयर कर पाएगा? वेल, द आंसर इज नो। व्हाट्सएप आपके मैसेजेस किसी के भी साथ शेयर नहीं करेगा। यू कैन स्टे काम एंड कूल, एंड आपको इस पर व्हाट्सएप को बेवजह गाली देने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, बिजनेस इंटरेक्शन का एक्सेस की बात व्हाट्सएप ने जरूर की है, वो मैं आपको आगे बताऊं। नेक्स्ट इज कि क्या आपके प्राइवेट चैट्स, इमेजेस, वीडियोस और दूसरे कंटेंट का एक्सेस किसी थर्ड पार्टी को दिया जा सकता है या फिर नहीं। ये भी एक सवाल आ रहा है कि आपके जितने भी प्राइवेट चैट्स हैं क्या वो पब्लिकली एक्सपोज हो सकते हैं? अगेन द आंसर इज नो, ऐसा नहीं है। आपकी जो भी व्हाट्सएप कॉन्वर्सेशन है जो आपके और जिससे आप बात कर रहे हैं उसी के दरमियान रहेगी, किसी और को इसका एक्सेस नहीं मिल पाएगा, ना ही पहले मिलता था और ना ही अब मिलेगा, अनलेस अनटिल यू गिव देम दैट एक्सेस ऑन योर ओन। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या नई प्राइवेसी पॉलिसी आने के बाद फेसबुक आपके व्हाट्सएप चैट्स पढ़ सकेगा? अगेन द आंसर इज नो। फेसबुक के पास भी आपके पर्सनल चैट्स का कोई एक्सेस नहीं होगा, सो यू नीड नॉट टू वरी अबाउट दीज थिंग्स। यहाँ पर आप ये याद रखिए कि व्हाट्सएप चैट्स आर एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड, यानी जो कॉन्वर्सेशन दो लोगों के बीच हो रही है उसे कोई तीसरा एक्सेस नहीं करता। और सपोज अगर किसी को एक्सेस मिल भी गया तो वो सिर्फ एन्क्रिप्टेड मैसेज का एक्सेस होगा, यानी उसको वो मैसेज एक कोडेड लैंग्वेज में मिलेगा जिससे ये पता नहीं चल पाएगा कि आप क्या बात कर रहे हैं, आपकी कॉन्वर्सेशन क्या हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी को मैसेज किया हेलो हाउ आर यू, तो जब ये मैसेज एन्क्रिप्ट होगा तो इट वोंट मेक सेंस। It will be like XYZ4539010 something like that, not exactly like this, लेकिन कुछ ऐसा ही होगा। So no one would get to know what you asked or said. WhatsApp ने नई प्राइवेसी पॉलिसी पर क्लैरिफिकेशन भी इशू कर दिया है कि WhatsApp और Facebook आपके प्राइवेट मैसेजेस नहीं देखते। यहाँ पर आप इस टर्म प्राइवेट मैसेजेस पर खास ध्यान दीजिए, और ना ही WhatsApp और Facebook आपके कॉल्स सुन सकते हैं। साथ ही WhatsApp इसकी भी लॉग्स नहीं रखता कि कौन कौन आपको मैसेजेस कर रहा है और कॉल कर रहा है। WhatsApp और Facebook आपकी शेयर्ड लोकेशन को भी एक्सेस नहीं करते, और WhatsApp के जो ग्रुप्स हैं वो भी प्राइवेट होते हैं, ऐसा WhatsApp का कहना है। अब आप कहेंगे कि सब कुछ इतना प्राइवेट है ही तो फिर इशू कहाँ है? वेल, इशू तो है। सबसे पहले जानते हैं कि WhatsApp आपकी क्या क्या इंफॉर्मेशन Facebook कंपनी से शेयर करता है। तो जो डेटा WhatsApp FB कंपनीज के साथ शेयर करता है वो है आपकी जो अकाउंट रजिस्ट्रेशन इन्फॉर्मेशन है, लाइक योर फोन नंबर, ट्रांजैक्शन डेटा, सर्विस की जो इन्फॉर्मेशन है, सर्विस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, आप दूसरों से कैसे इंटरेक्ट करते हैं WhatsApp सर्विस यूज़ करते हुए, WhatsApp बिजनेस यूज़ करते हुए, आपके मोबाइल डिवाइस की इन्फॉर्मेशन और आपका IP एड्रेस। इनमें से ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन पहले से ही शेयर की जा रही थी। साथ ही WhatsApp कहता है कि वो उस इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है जो कि ऑलरेडी पब्लिकली अवेलेबल है, लाइक आपका प्रोफाइल फोटो, WhatsApp स्टेटस, अबाउट मी इन्फॉर्मेशन, ग्रुप नेम, ग्रुप पिक्चर और ग्रुप डिस्क्रिप्शन, यानी आपकी पर्सनल कन्वर्सेशन इज स्टिल सेफ एंड सिक्योर। WhatsApp ये भी कहता है कि ये जो नई प्राइवेसी पॉलिसी है वो एक्चुअली बिजनेस मैसेजेस के लिए है, और इससे पर्सनल और प्राइवेट मैसेजेस की पॉलिसी में कोई चेंज नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल, WhatsApp का कहना है कि आपका ट्रांजैक्शन डेटा Facebook के साथ शेयर किया जाएगा। इसका मतलब क्या है? WhatsApp ने अभी इंडिया में WhatsApp पेमेंट सर्विस शुरू की है, यानी आपने WhatsApp पेमेंट के जरिए कितना पेमेंट किया है, किस बैंक के थ्रू पेमेंट किया है, किसको किया है और कहाँ प्रोडक्ट जो है वो डिलीवर होगा, ये सब डेटा कलेक्ट किया जाएगा और Facebook, Instagram और Facebook की दूसरी कंपनीज के साथ इसको शेयर किया जाएगा। इससे Facebook और Instagram को पता लगेगा आप कितना खर्च करते हैं, कहाँ करते हैं, क्या चीज़ें आप खरीदते हैं। इस सारे डेटा को फिर मोनेटाइज किया जाएगा और फिर ऐसे आपकी स्पेंडिंग हैबिट से रिलेटेड एड्स आपको Instagram और Facebook पर देखने को मिल सकते हैं। ऐसे ही जितने भी बिजनेस चैट्स होंगे उनको भी WhatsApp एक्सेस करेगा और Facebook के साथ शेयर कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, यू बुक अ फ्लाइट टिकट और उसका टिकट आपको WhatsApp पर आता है, तो WhatsApp उस डेटा को Facebook के साथ शेयर करेगा और फिर एयर टिकट से रिलेटेड एड्स आपको Facebook पर दिख सकते हैं। या फिर अगर आप WhatsApp पेमेंट के जरिए कुछ परचेज करते हैं तो वो डेटा भी Facebook के साथ शेयर किया जाए। इसमें एक और सिनेरियो हो सकता है, जैसे आप कहीं का ट्रिप प्लान कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, यू आर प्लानिंग अ विजिट टू मनाली और इससे रिलेटेड आप दोस्तों के साथ एक WhatsApp ग्रुप क्रिएट करें और उसके रिलेटेड बात करें, तो देयर आर चांसेस कि Facebook पर होटल्स इन मनाली के एड्स आपको दिखने शुरू हो जाए। इज इट अ सीरियस थिंग? इन अ वे इट इज एंड इट माइट नॉट बी।
अगर आपकी प्राइवेसी को लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न्स है तो इट कैन बी एन इशू फॉर यू। अदरवाइज हर ऐप ही इतना डेटा कलेक्ट करती है। जब आप कोई वेबसाइट एक्सेस करते हैं जो कुकीज़ के एक्सेस आप दे देते हैं तो इतना डेटा तो आप सभी को दे रहे हैं। नॉट फेवरिंग व्हाट्सएप्स न्यू पॉलिसी, बट जो हो रहा है मैं आपको वो बता रहा हूँ। हमारे और आपके फ़ोन में फेसबुक मैसेंजर भी है जो व्हाट्सएप से भी ज़्यादा डेटा कलेक्ट करता है। और ऑन द टॉप ट्रू कॉलर जैसे ऐप्स हम और आप यूज़ करते हैं, अपने फ़ोन में रखते हैं, जो प्राइवेसी की पूरी तरह बैंड बजा के रख देते हैं। और टिकटॉक और दूसरे चाइनीज़ ऐप्स को तो हम नहीं भूल सकते, मतलब हम उनको यूज़ करते थे। सो डेटा प्राइवेसी की चिंता तो शायद हमें पहले भी नहीं थी। अगर आपको एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ प्राइवेसी चाहिए तो इसके लिए आप सिग्नल यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल यूज़ कीजिए। लेकिन ये सब तभी पॉसिबल है सिग्नल को यूज़ करना जब आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में ज़्यादातर लोग या फिर सब लोग सिग्नल यूज़ करते हो। अदरवाइज आपको बार बार ऐप स्विच करने होंगे और आप कभी व्हाट्सएप पे कभी सिग्नल पे कैसे जाएंगे। वेल, इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक सवाल ज़रूर करूंगा कि आप ये बताएं कि क्या कभी आपने अपनी फ़ोन की सेटिंग्स में जाकर ये चेक किया है कि कौन कौन सा ऐप आपसे क्या क्या एक्सेस ले रहा है, आपका क्या क्या डेटा कलेक्ट कर रहा है। या आप मुझे हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आज के लिए इस टेक टॉक वीडियो में आपके लिए इतना ही। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग टेक वीडियोज़ के लिए आप देखते रहें टेक टॉक।